है सच गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच गडरिया, यीशु है सच गडरिया, यीशु है सच गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच गडरिया, यीशु है सच गडरिया, यीशु है सच गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच गडरिया, यीशु है सच गडरिया, यीशु है सच गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम स्तुति आराधना करते वक्त प्रभु आपको एक विशेष आशीर्वाद देने वाला है, क्योंकि हर एक व्यक्तियों के जीवन में रास्ता दिखाने के लिए प्रभु चाहते हैं। योजना मतलब एक रास्ता है। आज तुम्हारे सामने प्रभु यीशु की योजना, वो रास्ता खुल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनिए, यशायाह का ग्रंथ 48:17। प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक ये कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। मतलब तुमको जो रास्ता लेना है, रास्ता से चलना है, मैं आपको बताऊंगा। जीवन बदलाएगा। ये बहुत बहुत अभिषेक है, ये बहुत बड़ी बात है। प्यारे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 पॉसिबिलिटी है। मतलब चल के जाने का रास्ता जो है उसमें 3 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली यह है कि अच्छे रास्ता से चलना, प्रभु के सामने रहना, शांति से रहना, रास्ता एकदम क्लियर है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है, हमको पता नहीं है कि यह रास्ता ठीक है कि गलत है, फिर भी चलते रहेंगे। ये बहुत लोगों के जीवन में ये हो रहा है। तीसरा पॉसिबिलिटी यह है कि गलत रास्ता में चलना और चलते रहना, और बोलते हैं अभी तो गलत रास्ता में पहुंच गया, अभी तो घुस गया, फंस गया, चलने दो। ये है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों सुनिए, जो खतरनाक रास्ता से आप जाओगे ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको संभालेंगे। लेकिन गलत रास्ता से आप जाओगे, ये खतरनाक रास्ता से और खतरनाक है, एकदम डेंजर है, कभी भी मृत्यु भी हो सकते हैं। लेकिन खतरनाक रास्ता से आप जाओगे, कोई बात नहीं, प्रभु आपको संभालेंगे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 23 वचन 4, चाहे अंधेरे घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो तीसरी रास्ता जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खतरनाक रास्ता है तो प्रभु साथ रहेगा, लेकिन गलत रास्ता है तो प्रभु साथ नहीं रहेगा। तो 3 रास्ता हमारे सामने है, ठीक रास्ता, सही रास्ता। दूसरा यह है कि पता नहीं है कौन सा रास्ता है। तीसरी बात यह है कि गलत रास्ता। हर एक व्यक्तियों के जीवन में ये हो रहा है, हर व्यक्तियों के जीवन में। जो संत जैसा जी रहा था, अचानक एक रास्ता चुन लिया, पता नहीं ये कौन सा रास्ता है, बाद में एक गलत रास्ता चुन लिया, बाद में जिंदगी फंस गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में हम देखते हैं दाऊद करके एक छोटा लड़का। देखिए, इजरायली लोगों गोलियात करके एक व्यक्ति से बहुत डरते थे ना, क्या करना है कोई आइडिया नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से ये लड़का सामने आ गया और सिर्फ 5 पत्थर से ये गोलियात को मार डाला। देखो, इतना अभिषेक है। एक पत्थर ऐसे ही फेंका, मारा, मर गया गोलियात कर, राक्षस जैसा एक व्यक्ति। सुनिए, इतना पावर है इनके अंदर। लेकिन यही व्यक्ति एक दिन एक गलत रास्ता चुन लिया। वो हम देखते हैं पहला इतिहास अध्याय 21 वचन 7। सुनो, ये आज्ञा ईश्वर की दृष्टि में बुरी थी और उसने इज़राइल को दंड दिया। इसका कारण क्या है? सुनो, पहला वचन, शैतान इज़राइलियों के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसने दाऊद को उभाड़ा कि वो इज़राइलियों की जनगणना करे। सुनो, एक दिन दाऊद ऐसा बैठ रहा था, तो शैतान बहुत काम करते हैं ना। शैतान इनको एक प्रेरणा दिया कि चल इज़राइलियों की जनगणना लेना है, कितना लोग इज़राइल में है। प्रभु का नियम है, इज़राइली लोगों का संख्या गिनना नहीं चाहिए। लेकिन शैतान ऐसा एक प्रेरणा दिया। देखो, ये अच्छा रास्ता से चलता था, एक दिन एक रास्ता इन्होंने ऐसा चुन लिया, इनको मालूम नहीं है कि सही है कि गलत है। बाद में शैतान और प्रेरणा दिया, गलत रास्ता चुन लिया। बाद में वचन शिखत इनका एक सेवक ने इनको बताया, देखो राजा, आपने जो रास्ता चुन लिया है वो गलत है, प्रभु के सामने एक गलत रास्ता है, प्रभु ने तुमको दंड देगा। माना ही नहीं, चलेगा, गलत रास्ता से चलेंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये आज्ञा ईश्वर की दृष्टि में बुरी दी और उसने इज़राइल को दंड दिया। क्या हो गया? रिजल्ट क्या है?
इसलिए प्रभु ने इज़राइल में महामारी भेजी। इज़राइल के 70,000 लोग मर गए। 70,000, इतना सारे लोग एक दिन मर गया। कारण एक राजा ने एक दिन शैतान की प्रेरणा से एक गलत रास्ता चुनकर बिंदास चला गया। हालेलुया। हर एक व्यक्तियों के जीवन में आजकल ये हो रहा है प्यारे भाई और बहनों। हम सही रास्ते से चलते हैं, अचानक एक रास्ता चुन लिया, बाद में गलत रास्ता से पहुंच गया और चल के जाता है, चलते रहते हैं मृत्यु तक, है ना। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, 3 लाख बैंक से लोन लिया, बाद में बिजनेस शुरू किया, कुछ नहीं हो रहे। दूसरा एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से 10%, 15%, 10 लाख लोन लिया। दूसरा एक व्यक्ति से ये लोन भरने के लिए 20 लाख ले लिया। लोन के ऊपर लोन, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। बाद में क्या करेंगे, बिजनेस सब ऐसे ही टूट गया। और बाद में एक थोड़ा जगह है, जमीन है, वो जमीन खरीदने के लिए ढूंढ रहे, और बाद में 50 लाख का जमीन 20 लाख को खरीदा और बेच दिया। और उसके बाद में बैंक लोन भी बाकी है, जमीन भी नहीं है, अभी काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी क्या करना है मालूम नहीं। देखो, एक दिन अच्छा रास्ता से चल रहा था, एक रास्ता चुन लिया, बाद में गलत रास्ता, ऊपर ऊपर ऊपर, अभी पूरा फंस गया। बहुत सारे लोगों के जीवन में मैंने ऐसा देखा है। प्रभु यीशु आज कहते हैं, तुमने जो गलत रास्ता चुन लिया है, तो भी मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूं। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। मार्ग यीशु है, आपको आज विश्वास करना है। देखिए, दाऊद इतना अभिषिक्त व्यक्ति, एक पत्थर से एक राक्षस को नीचे गिरा दिया, मार डाला। वही व्यक्ति एक दिन गलत रास्ता चुन लिया है, तो आपके और मेरे जीवन में क्या होने वाला है? हम क्या करना है प्यारे भाई और बहनों? जो गलत रास्ता चुन लिया है, तो 3 बातें आपको आज करना है। तुरंत यीशु के सामने आना है। प्रभु ने कहा है, मैं मार्ग हूं। प्रभु के सामने आकर जो गलत रास्ता चुन लिया, वो एक्सेप्ट करना है, मेरी रास्ता गलत है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसा है कि मेरा रास्ता ठीक है, गलत रास्ता है, उनको पता है, तो भी ईगो है, वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है चलेगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, बाद में 50 लाख का जमीन 20 लाख को बेच दिया, वो भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं, अभी रास्ता में ऐसा खड़ा है। बहुत सारे लोग, आज आपको यीशु के सामने आना है। आज आराधना का समय, प्यारे भाई और बहनों, ये क्रूस को देखना, यीशु को देखना, प्रभु बोलना है, मेरी रास्ता गलत था, मैं अभी प्रार्थना करता हूं। बाद में आपको क्या करना है? पाप कन्फेशन करना है, प्रभु यीशु मैं वापस आया हूं। तीसरी बात यह है कि स्तुति आराधना करना है। स्तुति आराधना करना है। क्यों स्तुति आराधना करना है, मैं आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक इंसिडेंट में आपसे कहना चाहता हूं। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 15, हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में, उनका नाम है समसोन ना। समसोन, सुनो, अध्याय 16। किसी दिन समसोन गाजा गया, वहां एक वेश्या को देखकर वो उसके यहां चला गया। देखो, समसोन कौन है? न्यायकर्ता है, इस्राएल का न्यायकर्ता है। 20 साल न्यायकर्ता था ये समसोन करके एक महान व्यक्ति। प्रभु की आत्मा इनके अंदर है ना, इतना अभिषेक है इनके जीवन में। हर एक फिलिस्तीयों ने इनको बहुत डरते थे। और अभी ये व्यक्ति एक वेश्या को देखा और उनके धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगा। देखो, अच्छा रास्ता से चल रहा था 20 साल तक। एक दिन अचानक एक लड़की को देखा, पीछे चलने लगा। पता नहीं है कि ठीक है कि गलत है। बाद में गलत रास्ता चुन लिया। बाद में ये लड़की के साथ चल के दूसरा एक लड़की के साथ पहुंच गया, उसका नाम है दलीला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इनके साथ जिया। बाद में ये लड़की ने इनको चीटिंग किया और इनको मार डालने के लिए रास्ता खोल दिया। देखो, गलत रास्ता से चलने में प्रभु को कुछ नहीं कर सकते हैं। खतरनाक रास्ता से आप जाओ, लेकिन प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुमको संभालेगा, प्रभु तुमको अभिषेक देगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलेगा, ये गलत रास्ता से चलेगा, नहीं चलेगा, तुम मृत्यु में जा रहे, मृत्यु तक तुम पहुंच जाएगा। ये बहुत डेंजर है, लोगों को पता नहीं है। अभी ये सामसन को अंत में क्या हो गया? देखो, फिलिस्तीयों ने उसे पकड़कर उसके आंखों फोड़ डाली और वे उसे गाजा ले गए। उन्होंने उसे
कांस की बेड़ियां पहना दी और उसे बंदी गृह में चक्की पीसनी पड़ी। देखो, न्यायकर्ता अभी बंदी गृह में है, आंखें नहीं है, अंधा हो गया। जीवन की गलती रास्ता जो व्यक्ति चुनते हैं वो अंधा होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। हालेलुया, स्तुति स्तुति, हालेलुया। सब मिलकर हमको जो गलत रास्ता है वो छोड़ना है आज। हालेलुया, दिल से बोलो हालेलुया। बहुत बहुत सारे लोगों को प्रभु अभी अभिषेक दे रहे हैं, मुझे विश्वास है। हालेलुया, प्रभु कृपा दे रहे हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु हर व्यक्तियों को अभिषेक दे रहे हैं आज, क्योंकि प्रभु का वचन ये दे रहे, यिर्मयाह 30:17 अध्याय 30 पद संख्या 17, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। गलती रास्ता से चल के जो घाव बनाया हुआ है मैं आपको चंगा करूंगा। प्रभु आपको आज वापस बुला रहे। यिर्मयाह 31:21, चलिए सुनिए, अपने लिए मार्ग सूचक संकेत बनाओ, पद बतलाने वालों स्तंभ खड़े करो, उस राजपद को ठीक पहचान लो जिसे होकर तुम गई थी, लौट आओ कुमारी इज़राइल। प्रभु बहुत बहुत प्यार से बुला रहे, बेटा बेटी वापस लौट आ, वापस आ। जैसे तुम चला गया वैसे तू वापस आना। कहां देख देख के चला गया, वही रास्ता देख देख के वापस आना। प्रभु कह रहे हैं, बुला रहे प्रभु। नहीं है तो सामसन का अनुभव और ये दाऊद का अनुभव हमारे नजरों के सामने है। कितना अच्छा था, लेकिन अचानक गिर गया, बाद में वही रास्ता से चला गया। ये ठीक नहीं है, हमको वापस आना है। मैंने कई बार ऐसा देखा है युवक लोगों के जीवन में ना, यूथ है वेरी पावरफुल ना, और लव अफेयर में पहुंच गया लड़का या लड़की ना, लव प्यार बोलेगा तो प्यार, प्यार के ऊपर प्यार। सबों ने कहा देखो ये रास्ता ठीक नहीं है, ये गलत है, तू जो व्यक्ति को तूने चुन लिया है ये व्यक्ति तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए उचित नहीं है, सुना नहीं। और बाद में ऐसा सोचा कि ठीक है चलो इनको छोड़ देंगे, और बाद में दूसरा शादी हुई। उसके बाद 2-3 साल वो लड़का के साथ या लड़की के साथ जिया, बाद में फिर से पहला जो लव अफेयर है वो मन में है। देखो सब जिंदगी फंस जाता है। और ये जो 3 साल ये नया लड़का इनके साथ जिया, बाद में एक बच्चा है और बच्चों को लड़का को छोड़ के पिछला जो लड़का है लड़की है उनके साथ चली गई। ये परिवार टूट गया, दूसरा परिवार टूटाने के लिए गया, और वहां पे गया और जो पहला वाला प्यार है ना तो बहुत खुश था, 1 साल तक बहुत खुशी। उसके बाद में ओरिजिनल स्वभाव आ गया, बाद में ये लड़का को छोड़ दिया, ये लड़की को छोड़ दिया, बाद में अभी कोई नहीं है, वापस घर पे आ गया है। पति नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, शांति नहीं, कुछ भी नहीं। ये शुरुआत में प्रभु ने बताया था कि बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है। शुरुआत में हजार लोग सामने आकर बोला था कि बेटी ये रास्ता ठीक नहीं है। बाद में कंफ्यूजन, बाद में शादी, फिर से शादी, फिर से सब छोड़ दिया, अभी घर पे आके आराम से बैठा है। मैं कहना चाहता हूं अभी भी तेरा जीवन में, आपका जीवन में यीशु मसीह की कृपा आ रहे हैं। यीशु मसीह हर एक व्यक्तियों को ठीक करने के लिए एक योजना बनाया है। ध्यान से सुनो, हर एक व्यक्तियों के जीवन ठीक करने के लिए एक योजना बनाया है। प्रभु का वचन हमको सिखाता है संत लूकास अध्याय 15 में 99 ये जो भेड़ों को छोड़ के मरुभूमि में छोड़ के प्रभु यीशु ने भड़की हुई एक भेड़ को ढूंढने वापस आ गया और उनको मिला, और मिलने के बाद में इनको लेकर खुशी से सबों को बुलाया और बोलते भड़की हुई ये जो भेड़ है मुझे वापस मिल चुका है। प्रभु यीशु को जो भड़की हुई भेड़ को वापस लेने के लिए एक रास्ता है, एक योजना है। वो योजना आज तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। अच्छा सा जिया, अचानक एक रास्ता चुन लिया और गलत रास्ता चुन लिया और फंस गया। आज प्रभु कह रहे ऐसा नहीं है। तुम्हारे जीवन में अभिषेक की रास्ता मैं आपको बताऊंगा, अभिषेक की रास्ता मैं आपको बताऊंगा। संत लूकास अध्याय 15 में हम फिर से पढ़ते हैं, खोया हुआ लड़का जो वापस पिता के सामने आया, वचन सिखाता है पिता दौड़ दौड़ के उनके पास आकर उन गला लगा लिया। यह है प्रभु का योजना, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की कृपा। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं फंस गया हूं, नहीं, प्रभु आज तुमको वापस बुला रहे हैं। यीशु के पास कैसे भी आओ,
ये बहुत चमत्कार का दिन है। एक व्यक्ति, एक पाप की रास्ता चुने हुए व्यक्ति ईश्वर के सामने आकर बोलते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं आया हूं और मैं आपकी स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूं तू मेरा ईश्वर है, सिर्फ तुमको मेरे रास्ता ठीक कर सकते हैं और किसी को नहीं। आज मैं फंसा हुआ हूं प्रभु, आराधना करो, स्तुति करो। आज यीशु तुम्हारे जीवन में कृपा अभिषेक बरसाएंगे। क्यों स्तुति आराधना करना है? स्तुति आराधना जहां पर है वहां पर मैं एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं मेरे लिए एक रक्षक है। हालेलुया। ऐसा जहां स्तुति आराधना यीशु को देख के मैं विश्वास के साथ स्तुति करते हैं, ये रोटी नहीं है, मेरे विश्वास के आगे, विश्वास में आगे रख के बोलता हूं, मेरे जीवन में मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए यीशु ने योजना बनाया है, वो रास्ता ठीक होने वाला है। सब विश्वास की बात है। गलत रास्ता में फंस के रोने का नहीं, वो दिन हो चुका है, वो दिन चला गया है। जहां पे फंस गया है वहां पे बैठ के निराश के साथ रहना नहीं, यीशु के सामने आना है। आप आज यीशु के सामने स्तुति आराधना करोगे, मैं कहना चाहता हूं अंधकार की शक्ति वो स्वाधीन खत्म हो गया है। यीशु मसीह की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रही है, विश्वास करो। आज ठीक हो जाएगा। यीशु तुम्हारे हाथ पकड़ेंगे, विश्वास की बात है ये। कभी कभी यूथ लोग 10th क्लास तक घर पे है, उसके बाद में हॉस्टल में जाता है, हॉस्टल में जाने वक्त धीरे धीरे स्मोकिंग शुरू किया, बाद में थोड़ा थोड़ा पीने लगा, अल्कोहल यूज करने लगा, उसके बाद में शरीर में पाप करने लगा, बाद में व्यभिचार भी किया। लेकिन घर पे कोई किसी को कुछ आइडिया ही नहीं ये क्या रास्ता में है। इनको पता नहीं था कि ये अच्छा लड़का था, लड़की थी, लेकिन अचानक एक रास्ता चुन लिया, बाद में गलत रास्ता चुन लिया। बाद में सब लोग बोलते हैं कि सब दोस्त बोलते हैं चल 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 हो जाएगा, ये संसार ऐसा है, मस्ती मजा सब चलो। बाद में फंस गया। अभी वेकेशन के लिए घर पे आएंगे तो ये सिगरेट स्मोकिंग छोड़ नहीं सकते हैं। माता पिताओं के सामने ये तो संत लड़का है, ये वेट कर रहे हैं रात को 12 बजे 1 बजे तक, सब लोग सोने दो, उसके बाद में धीरे धीरे कैसे भी एक बोतल लेके आएंगे, थोड़ा पी के, नहीं तो सो नहीं सकते हैं। थोड़ा सिगरेट नहीं पिएगा तो नींद नहीं आएगा। बहुत सारे लोग आज फंसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के सामने आना बेटा, यीशु आज आपको बुला रहे हैं। अभी आप यीशु मसीह को देखोगे, आज ये क्रूस की शक्ति आपको पहचान लेंगे। सही रास्ता क्या है वो आपको पहचानना है। आज पाप यीशु मसीह को बोलना है और स्तुति आराधना करना है। आज से तुम्हारा रक्षक यीशु मसीह है। प्रभु ने कहा, तुरंत कहा, आज इस कर को रक्षा मिली है। ये इतना लेट वाली काम नहीं है। विश्वास करो, वापस आ जाओ। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार एक कैंसर पेशेंट्स को चंगाई मिला वो नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि एक एड्स पेशेंट्स को चंगाई मिला, नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक पापी व्यक्ति जो गलत रास्ता छोड़ के पहचान लिया प्रभु का प्रेम, यीशु के सामने आया, और आज से तुमको हर दिन यीशु को सामने स्तुति आराधना करना है। यीशु है तुम्हारे लिए। ये संसार सब छोड़ देंगे, लेकिन यीशु तुम्हारा नाम उनका हाथ में लिखा हुआ है। वो यीशु तुमको बुला रहे हैं, आ जाइए। यीशु मसीह को तू रक्षक मानना, ये क्रूस में शक्ति है विश्वास करना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक बहुत नया पावरफुल अनॉइंटेड फैसला आपको लेना है। ये आराधना का समय हम प्रार्थना करें, अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब की ईश्वर, स्तुति हो, आराधना हो। सब लोगों को तुमने रास्ता बताया है, तो मुझे भी आज रास्ता बताएंगे, मैं विश्वास करता हूं। मेरा मित्र, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता, यीशु के नाम लेकर मैं प्रार्थना करता हूं, अच्छा सा आराधना करने के लिए मेरा दोस्त को, ये मेरा मित्र है, इनको कृपा दे।
ये माता पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, भाई बहनों के लिए। इनके जीवन में अंधेरा भरा हुआ है, तो आपके शरीर और रक्त से जो ज्योति निकलती है वो ज्योति देखने दो प्रभु। ये समय कितने सारे लोग विश्वास के साथ ये आराधना में भाग लेने वाले, हर एक जीवन में चमत्कार आज रात को हो जाए। अंधकार की शक्ति को इन लोगों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा यीशु मसीह का है, ये मेरा कलवरी पहाड़ पे यीशु ने बहाया वो रक्त से खरीदा हुआ जिंदगी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता। प्रेज द लॉर्ड। आराधना में भाग लेंगे विश्वास के साथ। गॉड ब्लेस यू। अब्राहम के प्रभु आराधना, याकूब के ईश्वर आराधना, इसहाक के ग्वाले आराधना, इस्राएल के राजा आराधना, 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 आराधना। आत्मा के जख्मों को जो भर दे, ऐसा ये आराधना का पल। आत्मा शरीर की कर दी जो शुद्धि, ऐसा ये आशीर्वादित है पल। आराधना, 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 मां मरियम के साथ हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जो भड़की हुई भेड़ों के लिए भी प्यारे पिता ने एक योजना बनाया है। हमारे जीवन में 3 रास्ताओं है। पहली रास्ता यह है ठीक की रास्ता, सही रास्ता। वो रास्ता से चल के जाएगा तो यीशु मसीह है। दूसरी रास्ता यह है मुझे पता नहीं ये सही रास्ता है कि गलत है। तीसरी रास्ता है गलत रास्ता। वो रास्ता से चल के जाएगा, फंस गया। प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरे जीवन में अर्पण कर रहा हूँ तुमको वापस लेके आने के लिए। मेरे शुद्ध प्रेम के वो शक्ति आप स्वीकार करो। यीशु मसीह को देखना। प्रभु का वचन ध्यान से सुनिए। स्तोत्र ग्रंथ 78:52। वो अपनी प्रजा को भेड़ों की तरह निकाल लाया और मरुभूमि में उन्हें चुंड की तरह से चला, और वो उन्हें सुरक्षित और निर्भय ले गया, जबकि समुद्र ने उनके शत्रुओं को निकल लिया। यीशु मसीह के सामने दाहिना हाथ उठाएंगे और बोलिए हालेलुया। यीशु की शक्ति के सामने बोलिए हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के सामने आए हैं। प्रभु अभी आपको वापस बुला रहा है। अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर,
बहुत प्यार से अभी तुम्हारे सामने तुमको वापस बुला रहे हैं। यरूशलेम वापस आ जा। जैसे तुम चले गए हैं, जो रास्ता तुमने चुन लिया है वही रास्ता से वापस आ जा। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं। तुमको अभिषेक और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे पापों को मसीह के सामने अर्पण कीजिए। सही रास्ता पहचान लिए, पापों के लिए प्रभु यीशु से माफी मांगे और उनके सामने सही रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने कहा मार्ग में हूं। दोनों हाथ उठाते हुए उनके सामने हर एक पापों को अर्पण करते हुए स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आपने मेरे लिए जीवन कुर्बान किया और वापस बुला रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये आराधना का समय हर एक बंधन टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर के सामने हम आराधना करें। हमारे जीवन प्रभु वापस दे रहे हैं। प्रभु आराधना, याकूब के ईश्वर आराधना, इसहाक के वाले आराधना, इस्राएल के राजा आराधना, 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 आराधना। प्रभु का वचन अय्यूब का ग्रंथ 36 वचन 21। बुराई के मार्ग पर पैर मत रखो, क्योंकि तुम बुराई के कारण कष्ट सहते हो। बुराई के मार्ग पर पैर मत रखो, क्योंकि तुम बुराई के कारण कष्ट सहते हो। अरे भाई और बहनों, अभी यीशु के सामने हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ दाहिना हाथ उठाते हुए हे प्रार्थना कीजिए। हे मेरे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, तू मेरा ईश्वर है, तू ही मेरी मार्ग है। प्रभु, आज मैं आपके सामने मेरे मार्ग पहचानता हूं। मेरे पापों को आपके चरणों में सौंप देता हूं। यीशु, आपके परिपूर्ण अभिषेक मुझे प्रदान कीजिए। शुद्ध प्रेम से मेरा हृदय भर दीजिए। भड़की हुई भेड़ों जैसा आप मेरे लिए आए हैं। धन्यवाद यीशु। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह बहुत बहुत प्यार से अभी आपको कृपा दे रहे हैं। आज से तुम्हारे जीवन में कोई भी खतरनाक भविष्य की कहानियां नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं, खतरनाक रास्ता है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन गलत रास्ता है तो खतरनाक से खतरनाक है। बहुत बहुत अभिषेक तुमको अभी स्वीकार करना है। मृत्यु तक पहुंचना नहीं, उसके पहले रास्ता सीधा करना है। प्रभु यीशु के सामने हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन सुनिए, संत लूकास अध्याय 15 वचन 20। तब ये उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। कितना भी नुकसान तुमको हो, चिंता न करना, प्रभु के सामने सही रास्ता में वापस आना। कितना भी परिवार टूट गया हो, चिंता न करना, यीशु मसीह के पवित्र हृदय के सामने आ जाना। कितना भी तुमको लोग खराब बोलते हो तुम्हारे नाम पर, चिंता न करना, वापस आना। प्रभु तुम्हारे नाम ठीक करने वाला है।
माता पिताओं के सामने, भाई बहनों के सामने तुम्हारी जिंदगी बिगड़ गया है तो भी सामने आना यीशु के। यीशु तुम्हारे रास्ता ठीक कर रहे हैं। ये वेदी से चमत्कार आप स्वीकार कर रहे हैं। अब्राहम को रास्ता दिखाने वाला ईश्वर, याकूब और इसहाक को रास्ता दिखाने वाला ईश्वर आपको भी क्यों रास्ता नहीं दिखाएंगे। विश्वास करना, विनम्रता से दाहिना हाथ यीशु मसीह के और बढ़ाइए। मेरे पीछे एक बार फिर से बोलिए, हे मेरे यीशु, मैं आपके चरणों में मेरे जीवन सौंप देता हूँ। कालवरी पहाड़ की पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को देखना। प्रभु का वचन संत लूकस अध्याय 19 वचन 9। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। आप भी मेरा बेटा है, आप भी मेरी बेटी है। आज आपको रक्षा मिल चुका है। सिर्फ यीशु के सामने आना, फैसला लेना। आया हूं मैं, रास्ता बंद कर दिया, अंधेरा नहीं चाहिए। मेरा नाम के बारे में सोचता हूं नहीं, मैं सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता हूं। मेरा भविष्य में कोई चिंता नहीं, यीशु है। कितना भी गंदा हो, यीशु मसीह की पवित्रता मेरे लिए है। यीशु आज तुम्हारे जीवन में एक नई ज्योति तुम्हारे मार्ग में दे रहे हैं। दोनों हाथ जोड़िए, फिर से हम गाएंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, मेरे जीवन दाता, मार्ग दिखाने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला, शांति देने वाला, मेरे जीवन में आ जाइए। मैं विनम्रता से सिर झुका के एक गीत के साथ आराधना स्तुति करता हूँ। पिता, आराधना आराधना आराधना, अब्राहम के प्रभु आराधना, याकूब के ईश्वर आराधना। इसहाक के वाले आराधना, इस्राएल के राजा आराधना। आराधना 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 आराधना। ये यीशु के सामने कोई चिंता न करना। तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। गलत रास्ता चुनने से तुम्हारे जीवन में कितना नष्ट हुआ और आज तुम बहुत डरते हो। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं। गलत रास्ता सुनने से तुम्हारे परिवार का संबंध टूट गए हो, कोई चिंता न करना। तुम्हारे परिवार में मैं तुमको वापस लेके आऊंगा। गलत रास्ता चुनने से तुम्हारा करियर, तुम्हारा एजुकेशन, सब कुछ, तुम्हारा पैसा तुम्हारे जीवन से निकल गया है। चिंता न करना, स्वर्ग एक बार खोलेगा तो तुमको सब कुछ संपत्ति मिल जाएगा। गलत रास्ता चुनने से तुम्हारे शरीर में बीमार आ गया है, चिंता न करना। हर एक बीमारी यीशु मसीह जानते हैं। यीशु मसीह के चंगाई देने वाला हाथ आपकी और बढ़ाएंगे, आपको स्पर्श करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेना, अब शक्तिशाली बनो। यीशु मसीह में मैं शक्तिशाली हूँ। सही रास्ता आज मुझे पता है। अचानक गिर गया, कोई बात नहीं। गलत रास्ता चुन गया, कोई बात नहीं। आज मुझे सही रास्ता पता है, यीशु है वो रास्ता। उनके सामने फिर से एक बार दोनों हाथ उठाते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन सुनिए, एफेसियों के नाम अध्याय 2 वचन 4। परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। अभी ये अंतिम आशीर्वाद के समय मसीह के साथ पिता परमेश्वर आपको जीवन प्रदान करेंगे, मसीह के साथ जिएंगे। अंधकार की शक्ति
भाग जाएंगे। विश्वास करो, क्रूस पे देखो, यीशु मसीह की शक्ति स्वीकार करो। मैं आप लोगों के लिए अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे मेरे यीशु, हर एक व्यक्तियों के लिए, परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ये हर एक व्यक्तियों के जीवन में शायद गलत रास्ता चुन के फंस गया होगा। हे यीशु, भड़की हुई भेड़ों को चुनने के लिए, ढूंढने के लिए, मिलने के लिए 99 भेड़ों को मरुभूमि में छोड़ के आपने चला गया। मेरे पिता पवित्र आत्मा, मैं हूं वो एक भेड़, आपके चरणों में आया हूं। मुझे कृपा दे, मुझे शक्ति दे, पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दे। आपकी अनॉइंटिंग द्वारा, आपकी कृपा द्वारा मैं जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगा, आपके ऊपर भरोसा रखूंगा। सच्चाई रास्ता तुम्हारे सामने है। मेरा रक्षक, आज मेरे जीवन में रक्षा मिली है। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के सामने घुटनों को टेक के विनम्रता से ये आशीर्वाद स्वीकार करें।